नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ इटावा लोकसभा सीट पर राजनीतिक हलचल तेज बनी हुई है। प्रदेश की ये वो सीट है जहां से कभी दलित नेता और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम को भी जीत मिली थी। सभी पार्टियों की नज़र इस सीट पर बनी हुई है, मगर फिलहाल ये सीट बीजेपी के कब्जे में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से इटावा के सिटिंग बीजेपी सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को अपना चुनावी प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया केंद्र में एचआरडी मिनिस्टर और 3 बार के सांसद हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव उनका चौथा चुनाव है। वहीं समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र दोहरे और बहुजन समाज पार्टी ने सारिका सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी देश में 370 से ज्यादा सीटें जीतने की योजना पर काम कर रही है। ऐसे में मिशन पूरा करने को बीजेपी के लिए एक एक सीट जीतना काफी अहम है। बात करें इटावा सीट की तो ये भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस जैसे दल भी यहां पर जीत की राह पर लौटने की फिराक में है। बात करें इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव की तो इटावा संसदीय सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी ने सांसद अशोक कुमार दोहरे का टिकट काटकर रामशंकर कठेरिया को मैदान में उतारा था। उनके सामने समाजवादी पार्टी की ओर से कमलेश कुमार मैदान में उतरे। कांग्रेस ने अशोक कुमार दोहरे को टिकट दिया। चुनाव से पहले सपा और बसपा के बीच चुनावी गठबंधन था और ऐसे में यह सीट सपा के खाते में आई थी। 2019 चुनाव में रामशंकर कठेरिया को 5,22,000 से ज्यादा वोट मिले तो वहीं सपा के कमलेश कुमार के खाते में 4,57,000 के करीब वोट आए। सांसद अशोक कुमार दोहरे तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें महज 16,570 वोट ही मिले। इटावा का इतिहास देखें तो सन 1957 में हुए लोकसभा चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के अर्जुन सिंह भदौरिया यहां से पहले सांसद चुने गए थे। उस वक्त ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, लेकिन सन 1967 में परिसीमन के बाद ये सीट सामान्य हो गई। सन 1971 में यहां कांग्रेस का परचम लहराया था। सन 1977 में अर्जुन सिंह ने राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर यहां से जीत दर्ज की थी। सन 1998 में बीजेपी की सुखदा मिश्रा ने यहां से जीत दर्ज कर पार्टी का खाता खोला था। इस संसदीय सीट के तहत इटावा, औरैया, भरथना, दिबियापुर और सिकंदरा 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जो 3 जिलों के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इटावा के अलावा औरैया और कानपुर देहात जिले की 3 विधान सीटें शामिल हैं। औरैया और भरथना की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इटावा सीट पर साल 1991 में बसपा के संस्थापक काशीराम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद इस सीट पर बसपा की जीत कभी नहीं हुई। अब देखना यह है कि मायावती का ये दाव इटावा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक को रोक पाएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हम आपको तमाम उत्तर प्रदेश की सीटों की उठापटक की खबरें दिखाते रहेंगे। आप देखते रहें यूपी की बात। धन्यवाद।